नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे आप सभी का गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ISFR 2021 रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस रिपोर्ट से लगभग 1 से लेकर 2 या कभी कभी 3 भी क्वेश्चन हो जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो सभी में ये एक ना एक पॉइंट पूछा जाता है। इसलिए ये रिपोर्ट देखने से पहले, ये वीडियो देखने से पहले कागज़ और पेन लेके बैठ जाए। आपको हर पॉइंट नोट करना है। इसकी PDF जो है, PDF ओम गुरुकुल एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। उस पर वीडियो के साथ साथ PDF भी मिल जाएगी आपको। चलिए आज हम शुरू करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। आते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट मतलब ISFR। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म मतलब है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। दोस्तों, ज़्यादातर जो भी NTPC या ग्रुप D या समूह ग के जितने भी एग्जाम होते हैं, ज़्यादातर कभी कभी इसके फुल फॉर्म पूछे कि ISFR का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले हमने फुल फॉर्म देखा क्या, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी हाल ही में 13 जनवरी 2021 को 2013 को जलवायु वन पर्यावरण आज के एक मंत्री हैं, उनका नाम है भूपेंद्र यादव। आपको जानकारी होगी भूपेंद्र यादव को अभी लास्ट जुलाई अगस्त में नए कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। क्या जारी की है? ये ISFR रिपोर्ट 2021। इससे पहले कब आएगी दोस्तों? इससे पहले ये रिपोर्ट कब आई थी दोस्तों? 2021 में, अभी 13 जनवरी को आई। जबकि 2021 नहीं, जनवरी 2022 को आई है। अभी हाल ही आई है, क्योंकि 21 तो हो गया। क्योंकि रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट 2021 नाम से है, इसलिए यहाँ मिस्टेक हो गई है। ये 13 जनवरी 2022 को वे जारी की। किसके द्वारा जारी की गई? भूपेंद्र यादव के जरिए। और भूपेंद्र यादव हाल ही में अभी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव। इन्होंने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की। कब जारी की? जनवरी 2022 में दोस्तों, 13 जनवरी को। दोस्तों, ये रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों, ये अभी रिपोर्ट 2021 की आई है। कब आई है? 2021 की 2022 में। इससे पहले कब आई थी? इससे पहले ये रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2019 को, मतलब 2 वर्ष पहले। इसका मतलब है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है वो द्विवार्षिक, मतलब 2 वर्ष में एक बार रिपोर्ट जारी की जाती है। 2 वर्ष में अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है अध्ययन? ये रिपोर्ट अध्ययन करती है वन, वृक्ष, आवरण, बांस का संसाधन, कार्बन स्टॉक का, जंगल में की आग का आकलन करता है। ये अब तक वन, वृक्ष, बांस, कार्बन स्टॉक, जंगल की आग का आकलन करता है। ये रिपोर्ट पहली बार 1887 में
प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1887 में। तब से ये रिपोर्ट बराबर 2 वर्ष के अंतराल में प्रकाशित होती आ रही है। मतलब 2021 जो रिपोर्ट है, ये कौन सी रिपोर्ट है? पूछा जाता है कि 13 जनवरी 2022 को भूपेंद्र यादव द्वारा एक रिपोर्ट ISFR की जारी की गई। वो कौन सी रिपोर्ट है, किस नंबर की रिपोर्ट है? तब आपके पास ऑप्शन कई दे देंगे, तो कौन सी रिपोर्ट है याद रखना होगा आपको। ये रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट। इससे पहले जो 2019 को की रिपोर्ट आई थी वो कौन सी थी? वो थी 16वीं रिपोर्ट। कौन सी थी दोस्तों? 16वीं रिपोर्ट। दोस्तों हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट जो भी बता रहे मिस नहीं करना। देखते हैं। देखो ये हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। कब जारी की गई? 13 जनवरी 2022 को। कब की गई? 13 जनवरी 2022 को। यह रिपोर्ट तैयार कौन करता है? ये रिपोर्ट तैयार करता है भारतीय वन सर्वेक्षण, मतलब FSI। इसका भी पूछा जाता है कि इसकी FSI का फुल फॉर्म है, तब क्या कहेंगे? इंडिया भारतीय वन सर्वेक्षण, इंडिया फॉरेस्ट नहीं FSI का पूछा जाएगा जब भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण, जो देश के वन, वृक्ष, संसाधन आदि का आकलन करता है। इस रिपोर्ट को देहरादून स्थित जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है, ये देहरादून स्थित कहाँ पे संस्था स्थापित है? ये देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। अगर पूछा जाए भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताएगा देहरादून। कहाँ पे है? देहरादून। ये रिपोर्ट पहली बार 1987 ईस्वी में द्विवार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रकाशित होती है और ये रिपोर्ट का 17वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है ये? 17वां संस्करण है। इस रिपोर्ट के जरिए वन, वृक्ष आवरण, बांस, कार्बन स्टॉक, जंगल की आग का आकलन करता था अभी तक। लेकिन इस रिपोर्ट में अब की बार कुछ नए अध्याय भी जोड़े गए हैं। अब की बार जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये रिपोर्ट का आकलन या इसका आकलन करने में प्रयोग आंकड़े कहाँ से आए, किसका सहयोग किया गया? इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह एक है, उसका नाम क्या है? रिसोर्स सेट 2। बहुत पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाएगा कि अब की बार फॉरेस्ट ISFR रिपोर्ट जो है 2021 के आकलन करने के लिए, डाटा एकत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? किस उपग्रह का? इसका नाम लिया जाएगा रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। जो दोस्तों देश का कुल वन और वृक्ष आवरण जो अभी रिपोर्ट में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्या फैक्ट है? क्या फैक्ट है? देखो, कुल वन और वृक्ष आवरण टोटल जब पूछा जाए कितना आवरण है, जो 2021 रिपोर्ट में 80.9 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? मिलियन हेक्टेयर। दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर का, फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है पूरे भारत में, तो आपको बताना होगा 80.9 मिलियन हेक्टेयर। जो देश का जो टोटल, अब बताओ देश का जितना भी क्षेत्रफल है उसका कुछ परसेंटेज तो होगा, परसेंटेज पूछा जाता है कि बताइए भौगोलिक क्षेत्र जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट और ट्री कवर, वो कितने परसेंटेज है भारत में? कितने? 24.62%। जब मिलियन हेक्टेयर में पूछा जाए आपसे दोस्तों, तब क्या बताएंगे आप? ये बताएंगे डाटा। और जब परसेंटेज में पूछा जाए भारत का, तब ये बताएंगे। पिछली बार कितना था? 2019 में
दोस्तों आपको याद रखना होगा, याद होगा ही, पिछली बार था 24.67%। दोस्तों चलते हैं आगे पॉइंट पे कुछ। देखो कितना अभी तक क्या क्या सीखा हम लोगों ने। हमने सीखा कि ISFR रिपोर्ट 2021 किसने जारी की, कब जारी की, ये रिपोर्ट कितने सालों में जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की गई, और इसके जारी जो डाटा मिला है आंकड़ा वो किसके द्वारा एकत्र करने में सहयोग किया गया है, और कितना ISFR रिपोर्ट के अनुसार ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर टोटल भारत में है। अभी तक हमने उसका मिलियन हेक्टेयर और परसेंट वाइज दोनों बार देखा। अब देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों में 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी शामिल है उसमें दोस्तों। लगभग 33% से अधिक वन क्षेत्र है। कितने? 33% से। होने भी कितने चाहिए? 33% मिनिमम। आपके एक पॉलिसी आई में था, तो 2019 में जो रिपोर्ट आई थी तब कितने राज्यों? तब था 15 राज्यों में। चलते दोस्तों 17 राज्यों में इनमें से 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें से आपके पास मेघालय हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, कुछ इनमें से 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। 11 राज्य, लगभग 12 राज्य, 12 राज्य ऐसे हैं जिनमें फॉरेस्ट कवर 33% से लेकर 75% के बीच में डाटा। दोस्तों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि 5 राज्यों में 75% से एबव है और 12 राज्यों में 33% से 75 के बीच है, और जितने भी बचे हैं उनमें सभी में 33% से कम डाटा है। दोस्तों देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक है, अगली जब भी वीडियो हम देंगे तो उसमें अच्छे से बताएंगे कि कार्बन स्टॉक वर्तमान में 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। देश में कुल मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर, जो फिलहाल में जो 2019 में रिपोर्ट आई उसके मुकाबले में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। इसे भी डिटेल में बताएंगे बाद में। इस वर्ष की रिपोर्ट में भारत के, देखो ये नया पैटर्न है, नया अध्याय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में जितना भी वन आवरण है उसका आकलन पहली बार किया गया है। मतलब इसका नया अध्याय जोड़ा गया है। माने टाइगर रिजर्व जहाँ रहते हैं, कॉरिडोर या शेर संरक्षण है, उन क्षेत्रों में वन आवरण का आकलन जितने बड़े हैं या कितने हैं, इसमें डाटा उस सबका अध्याय इसमें जोड़ा गया है। ये पहली बार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले बार किस चीज़ का आकलन किया है। उसमें कई ऑप्शन होंगे, टाइगर रिजर्व भी हो सकता है दे दिया, शेर संरक्षण भी दे दिया जाए, जो भी है तो आप अपने अच्छे से नोट कर लेना। इससे इन क्षेत्रों के भीतर वर्षों से लागू किए गए संरक्षण उपायों, इसका देखो उद्देश्य भी बताया है क्या है कि संरक्षण उपायों और प्रबंधन हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन भी हो जाएगा, आकलन करने में मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट में SCI की जो रिपोर्ट है ये एक नई पहल जो जमीन के ऊपर बायोमास का अनुमान लगाने से संबंधित है, उसका भी एक अध्याय के रूप में शामिल किया गया है कि जमीन के ऊपर बायोमास में देखो पेड़ हैं, पौधे, पेड़ हैं, पत्ते हैं, तना हैं, आदि चीज़ें, सभी चीज़ें आ जाती हैं बायोमास में। इस पहल को अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो
अहमदाबाद के सहयोग से पूरे देश में ऊपर बायोमास का मतलब एबव ग्राउंड बायोमास, जमीन के ऊपर जितनी भी बायोमास है उसके लिए शुरू किया गया है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है, बता दें एबव ग्राउंड बायोमास यानी AGB, मतलब AGB का मतलब एबव ग्राउंड बायोमास। धरातल पर सभी जीवित वनस्पति पदार्थ, इसका मतलब है जैसे तना, शाखाएं, छाल, बीज और पत्ते आदि सभी शामिल हैं, मतलब एबव ग्राउंड बायोमास के अंतर्गत इसका भी अध्ययन किया गया है। चलते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। दोस्तों देखो, अभी हमने कई बार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मतलब यानी FSI, भारतीय वन सर्वेक्षण का नाम लिया कई बार, तो इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। देखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मतलब FSI कभी भी पूछा जा सकता है कि ये संस्था जो है इस कब अपने स्वरूप में आई। देखो, सबसे पहले ये अपने स्वरूप में जो आई है इसका नाम अलग था, उसका नाम था इन्वेस्टमेंट, उसका नाम था प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे फॉरेस्ट रिसोर्सेस, मतलब PISFR। जब भी पहली बार इसका गठन किया गया, जब से चालू हुई, स्टार्टेड लिखा है, देखो कब किया गया, 1965 में। तब इनका नाम क्या था, नाम था PISFR, मतलब प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे फॉरेस्ट रिसोर्सेस इनका मतलब। लेकिन बाद में 1981 में दोस्तों, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाए, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर दिया गया। इतनी ही हमें जानकारी करनी चाहिए। बता दिया कब चालू हुई कि ये चालू हुई 1965 में। दोस्तों सॉरी, एक मिस्टेक शायद हो गई पिछले जहाँ भी शायद हमने 1888 या कुछ बोला है, वो 1987, एक करेक्शन कर लेना, 1965 है। ये 1981 में इसका नाम चेंज कर दिया गया FSI। चलते हैं नेक्स्ट डिटेल। अब हम लोग मेन चीज पर आ गए। मेन चीज क्या, बहुत महत्वपूर्ण डाटा दोस्तों, यह फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन कंट्री कब का, 2021 का। दोस्तों देख दो, फॉरेस्ट कवर कितने हैं, अगर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में देखा जाए 7,13,489 है, और परसेंटेज वाइज देखना कितना परसेंटेज है दोस्तों, 21.71%। ट्री कवर कितना है दोस्तों, ट्री कवर 95,748। परसेंटेज में अगर बात की जाए 2.91%। टोटल की बात की जाए तो 8,09,587। परसेंटेज की टोटल की बात की जाए 24.62%। स्क्रब मतलब झाड़ियाँ कितने हैं, 46,539। अगर इनका परसेंटेज बात की 1.42%। नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है, वह 24,31,393। परसेंटेज वाइज 73.96%। और टोटल एरिया भारत का जोग्राफिक एरिया है वो इतना है 32,87,669। ठीक, ये पूरा 100% है। मतलब फॉरेस्ट कवर कितना है, 7,13,789। ये मतलब है फॉरेस्ट कवर
किसे बोलते हैं? ये 1 हेक्टेयर से ज़्यादा की जगह होती उस क्षेत्र को फॉरेस्ट कवर। नहीं तो आप कहेंगे ट्री और फॉरेस्ट में क्या अंतर है? फॉरेस्ट और ट्री में इतना अंतर है कि फॉरेस्ट 1 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले क्षेत्र को, और इनकी जो डेंसिटी है, जो ऊपर से देखने में पेड़ हो, ऊपर से देखो तो जितना भी पेड़ के नीचे का क्षेत्र है आपको ना दिखे, उसका घनत्व लगभग 10% से ज़्यादा होना चाहिए। अब 10% से 100% तक भी होता है, लेकिन 10 से नीचे होगा अगर, तो ये फॉरेस्ट में नहीं आएगा। जब भी हम कोई भी पेड़ हो ऊपर से उसकी फोटो खींचें या फिर ऊपर से देखें, तो उसका जो भी क्षेत्र नीचे ना दिखे, वो उसका लगभग भूमि का पूरे 10% होना चाहिए, तभी फॉरेस्ट माने जाएंगे। ट्री कवर मतलब 1 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र को कितने हैं? 95,700 टोटल ये आंकड़ा दिया गया है। 8,09,537 टोटल कितना है? 24 पॉइंट कितना है 62। चलते हैं नेक्स्ट। देखो पहले से अब में कितना अंतर आया है देखते हैं। इन्होंने देखो 2019 में रिपोर्ट आई, ये 2019 का डाटा दिया गया है, ये डाटा दिया गया है 2021 का। देखो फॉरेस्ट कवर 2019 में इतने थे, अब कितने हैं? कितना चेंजमेंट हुआ? देखो परसेंटेज वाइज हम देखते हैं कितना चेंज हुआ। पहले इतना था, अब कितना है? 21.71। टोटल 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इंक्रीज हुआ है। प्लस का मतलब इंक्रीज हुआ है। ट्री कवर 95,027 थे 2019, अब कितने हैं? 95,748। मतलब कितने का डिफरेंस आया है? 721 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल 2019 से अब की बार इंक्रीज हुआ है। मतलब कितने पूरा टोटल कितना परसेंट है? 2.9% है ये, ठीक। और टोटल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर इस बार, पहले कितना था? 537। इसमें भी चेंजमेंट आया। कितना चेंजमेंट? इंक्रीज हुआ है 2,261 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों सबसे पहली बात, टोटल चेंजमेंट में कितना डिफरेंस आया पहले से? देखो टोटल इंक्रीज हुआ है 2261 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज वाइज आपसे पूछा जाता है कितना बताएंगे? 0.28% का पिछली बार से इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है? इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ? आपको दोस्तों इसमें बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखने होंगे। देखो ये आपको याद रखना होगा कि ये 2019 का भूल जाइए, आप कितना है 2021 का याद रख लो। ये 7,13,789 कितना परसेंटेज में है? 21.71। और कितना चेंज हुआ ये याद करना होगा। कितना हुआ? 1540। ट्री कवर इतने हैं, इतना परसेंटेज है, और कितना डिफरेंस हुआ? इंक्रीज हुआ है 721 वर्ग किलोमीटर। टोटल में याद रखना होगा 8,09,537 है। टोटल कितना है? ट्री प्लस फॉरेस्ट दोनों, इसमें ट्री प्लस फॉरेस्ट कितना है? 24.62%। कितना इंक्रीज हुआ? 2261। और टोटल इंक्रीजमेंट परसेंटेज अगर पूछी जाए तो ये आपको याद करना होगा 0.28%। नोट कर लेना दोस्तों। 2019 में कितना था, अब कितना है, दोनों चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया सिर्फ फॉरेस्ट कवर 2021। फॉरेस्ट पढ़ने से पहले दोस्तों, फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं आपको बताया कि फॉरेस्ट 1 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल में होने चाहिए। उनकी जो घनत्व है, डेंसिटी, कोनोपी है, वो होनी चाहिए। जब कोई भी पेड़ है, जैसे ये पेड़ है, ऊपर से जब हम इसका देखें, इसका जो भी क्षेत्रफल यहाँ पे घिरा हुआ हो ना दिखे, इसके अंतर्गत आए, वो क्षेत्रफल पूरा 10% होना चाहिए। उसके अलावा मिट्टी हो, कुछ भी हो,
कोई भी पेड़ हो, है 10% हो, 10% से लेके 100% के बीच कोई भी हो चलेगा, उसे हम फॉरेस्ट के अंतर्गत लाते हैं। अगर 1 हेक्टेयर से कम है या 10% नहीं है तो फिर ट्री के रूप में हम उसे देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं फॉरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी तक फॉरेस्ट से पूछे जाते हैं। ट्री कवर बहुत कम पूछा जाता है, उसके अलावा जितने भी डाटा हैं बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देख लेना। देखो फॉरेस्ट का वर्गीकरण अगर करो तो फॉरेस्ट है वेरी डेंस फॉरेस्ट, एक मतलब ऑल लैंड्स, जितनी भी जमीन है, जो ट्री है, कैनोपी घनत्व, कैनोपी डेंसिटी, वही ऊपर से दिखे, पेड़ के नीचे का क्षेत्रफल जो घिरा हुआ होता है वो 70% से अगर एबव है, कितना 70% से एबव अगर है तो उसे क्या कहते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब बृहत घनस्थ फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या बोलेंगे इसे, अब सेकंड देख लिया, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मतलब मध्यम घनत्व वाले जो जंगल हैं उनका कितना होना चाहिए, कैनोपी घनत्व होनी चाहिए 40% से लेके कितना होना चाहिए, 40 से 70 के बीच में होनी चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं, MDF, इनका शॉर्ट फॉर्म भी बोला जाता है, आपको आगे कई जगह मिलेगा MDF, मतलब मॉडरेटली डेंसिटी फॉरेस्ट, कितना होना चाहिए, 40 से 70% के बीच। तीसरा जो है ओपन फॉरेस्ट, मतलब ओपन खुले हुए जंगल जो वन होते हैं वो लगभग 10% से लेके 40% के बीच में होने चाहिए। अब इसके बाद जो 10% से नीचे हुए हैं, जो 10% से नीचे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्कर्व, झाड़ियाँ फॉरेस्ट लेस देन कितना 10%, और उसके बाद नॉन फॉरेस्ट, मतलब कोई है ही नहीं, इंक्लूडेड लैंड्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द एबव क्लासेस, जो भी ऊपर से कोई भी अगर क्लास नहीं दी गई है तो उसे किसके, नॉन फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है। चलते हैं अब हम देख लेते हैं, ये देखो दोस्तों आपको समझाने के लिए एक फिगर है, देखो वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसमें जो ऊपर से दिखता है, जब हम फोटो लेंगे इसके पेड़ के नीचे कुछ दिख नहीं रहा, लगभग ये 70% से ऊपर, ये 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, जितने हो, लेकिन 70 से ऊपर वाला क्षेत्र ये होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। देखो जब ऊपर से लेंगे तो लगभग ये ऊपर से फोटो लग कुछ कभी कहीं दिख जाता है, तो ये लगभग 70% से नीचे होगा, 40 से 70 के बीच में ये होता है, इसे मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। आपके समझाने के लिए देखो लाया हूं ओपन फॉरेस्ट। देखो ओपन फॉरेस्ट ऊपर से जब हम फोटो लेंगे इसकी जो भी क्षेत्रफल होगा ये 10% से 40% के बीच इसका कैनोपी डेंसिटी होगी। इसका झाड़ियाँ देखो ये 10% से नीचे होंगी, ये झाड़ियाँ आपने अपने आसपास देखा होगा झाड़ियों को। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा दोस्तों, जितना भी बताया जा रहा है नोट करते चलना है। फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, देखो सिर्फ फॉरेस्ट की बात है। फॉरेस्ट में अभी तक हमने क्या पढ़ा, VDF मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने होते हैं वो समझ गए, उसकी परिभाषा क्या है, ये देखो दी गई 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होने चाहिए इनका साइज। देखो वेरी डेंस फॉरेस्ट माने VDF कितने हैं इसमें 99,779। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट माने MDF 3,06,890। ओपन फॉरेस्ट 3,07,120। टोटल फॉरेस्ट के बाद तो आप देख ही चुके हैं पिछले। देखो अब ध्यान से अगर देखेंगे वीडियो को तो इसमें कई बार चीज़ें बताएंगे, तो आपको रिवाइज होता चला जाएगा, नोट करते रहेंगे तो आपको कई बार लिखने को मिल जाएगा। तो ये कितना है 7,13,700। स्कर्व जो झाड़ियाँ हैं 46,539। नॉन फॉरेस्ट 25,27,141 और टोटल ग्राफ के लिए 32,87,469।
अब यही परसेंटेज वाइज यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, इस कर्व कितना है, इसमें है 1.42%, इससे पहले कितना था 141%। आप देखना 2019 की रिपोर्ट में दोस्तों, अभी 2021 में इतना है, 2019 में इतना था, कुछ इंक्रीज हुआ। देखिए ओपन फॉरेस्ट कितने हैं 9.34%, एमडीएफ मॉडरेटली डेंसिटी फॉरेस्ट 9.33, कितना है 9.33, और वीडीएफ मतलब वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट 3.4%। ये कभी डाटा मुश्किल से पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी अच्छे लेवल के पेपर में जैसे यूपीपीएससी इनमें पूछ लिया जाता है इतना में। चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब कंपैरिजन दिया गया है, तुलना दिया है 2019 से लेके 2021 तक में क्या क्या चेंजेज आए हैं, कितना इंक्रीज हुआ है या क्या। देखो वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट ये तो पढ़ ही चुके हैं, ये वाला हमें याद रखना है, सिर्फ ये रख 2021 की चीज़ें याद रखना है, और जो जितना चेंजमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ जितना भी हुआ है, हमें उसे देखना है। 2000 इसके डाटे से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, अब रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन कितना इंक्रीज हुआ है और 2021 में कितना है, हमें ये चीज़ें देखनी है। तो कितना है, इतना है, ये देख लो कितना है, पूरा ग्राफिकल एरिया था 3 अभी पीछे बताए थे 04%। कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है 501 वर्ग किलोमीटर इंक्रीज हुआ। देखो वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एमडीएफ मॉडरेटली डेंसिटी फॉरेस्ट ये कम हो रहा है। पहले 8,000 देखो 3,08,472 का, अब 3,06,000, 8,000 से सीधा 6,000 कम हो गया। कितना कम हो गया, -1582 वर्ग किलोमीटर। मतलब इसका दो कारण है, वीडीएफ बढ़ रहा है, एमडीएफ कम हो रहा है। अब कितना परसेंटेज है 9.33। ओएफ मतलब ओपन फॉरेस्ट दोस्तों, ओपन फॉरेस्ट कितना है 9.34% है। तो कितना बढ़ा 2621। अगर पूछा जाए फॉरेस्ट में किस तरह के फॉरेस्ट की कमी हो रही है, तो सिर्फ एक फॉरेस्ट कमी हो रही है, वो हो रही है मॉडरेट डेंसिटी फॉरेस्ट की, और दोनों फॉरेस्ट बढ़ रही है। देखो पहले से अच्छा पूरा फॉरेस्ट, पूरे में टोटल में कितना हुआ 1540 के वर्ग किलोमीटर का इंक्रीज हुआ। और इस बार कितना परसेंटेज है, सिर्फ फॉरेस्ट कवर, इसमें ट्री नहीं है, सिर्फ फॉरेस्ट है, तो कितना हुआ 21.71%। और टोटल कितना इंक्रीज हुआ, ये तो हमने वर्ग किलोमीटर में देखा, अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो ये हुआ 0.22%। फॉरेस्ट कवर पहले की तुलना इंक्रीज हुआ, पहले कब 2019 की तुलना में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो देखते हैं। देखो आपको एक ही पॉइंट कई बार आपके सामने आ रहा है, अगर आप वीडियो देखते हुए नोट करते चलते हैं अगर आपको मैटर को, तो दो बार वीडियो देखने से दोबारा में नोट नहीं करना है, आपको कभी नहीं भूलें, किसी भी पेपर में गलत नहीं हुआ। लिखा है द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री एज पर द करेंट असेसमेंट। देखो करेंट मतलब जो अभी 2021 में रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 7,13,789 था, और परसेंटेज भी किया गया है, कितना दिया गया है परसेंट 21.71%। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन द कंट्री, पूरे जो जियोग्राफिक एरिया है भारत का उसके मुताबिक कितना है 21.71% है। देखो इसमें जो है जो क्लासें दी गई है, ये वीडीएफ मतलब वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट का 99,779 है, कितना परसेंटेज दिया गया है, ये परसेंटेज भी देखो 3.04%। एमडीएफ मतलब मॉडरेट वाला, मॉडरेट डेंसिटी फॉरेस्ट इतना दिया गया है, अभी हम बता चुके हैं 3,06,890। इनमें कमी आई है, कमी लगभग 1500 कमी आई है,
है। ये कितना परसेंट है? 9.33%। वो है मतलब ओपन फॉरेस्ट देखो 3,07,120 कितना परसेंटेज है? 9.34। हाँ, इनमें एक क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है, बताइए फॉरेस्ट में किस तरह के घनत्व के फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा हैं? तो कौन से हैं? देखो ये 9.34 है, ये 9.33 है, तो ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा परसेंटेज रूप से भारत में पाए जाते हैं। ठीक, देखो इसमें लिखा है करंट असेसमेंट वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट एंड मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट दोनों मिला के 97% टोटल फॉरेस्ट कवर के कितने हैं? 57%। वही दिया गया है इसमें VDF देखो 3.04% दिया गया है, MDF 9.33, ओपन फॉरेस्ट दिया गया है 9.34 और स्कर्फ मतलब झाड़ियाँ भी कितनी दी गई हैं? 1.42%। हाँ, नॉन फॉरेस्ट कितना दिया गया देखो इनमें को 76.87। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों ये थोड़ा छोटा करना पड़ा इसलिए एक साथ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक साथ नहीं आएगा तब तक हम अच्छे से इसे समझ नहीं पाएंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जब भी इसे देखना तो टेलीग्राम चैनल पर ये वाली जो टेबल है देख लेना, तब इसके बाद आगे पढ़ना। जैसे उसमें दिया गया है टोटल फॉरेस्ट कवर दिया गया है, ये है, ये परसेंटेज ऑफ एरिया दिया गया है फॉरेस्ट का कितना है। ठीक, इसके बाद ये क्या है? चेंज कितना हुआ 2019 तुलना में, ये वर्ग किलोमीटर में दिया गया है। ये परसेंटेज वाइज चेंज दिया गया, ये दिया गया स्कर्व मतलब झाड़ियाँ, स्कर्व ये झाड़ियाँ, इतना चीज़ें दी गई। देखो दोस्तों बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जाए बताइए कि इस समय 2021 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे हैं? तो कहाँ बताएंगे? देखो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि है मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों नोट करते जाना, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वनावरण किस राज्य में है? नोट कर लेना, सबसे पहला मध्य प्रदेश मतलब MP में। अब ये पूछता नहीं है कि कितना है, लेकिन आप अगर देखना चाहो तो 77,493 वर्ग किलोमीटर में है। कितना है? सबसे पहला MP है। दूसरा नंबर पे हम सभी के 5 टॉपिक देखते हैं। MP के बाद क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वनावरण में वर्ग किलोमीटर के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। किस नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों। दूसरे नंबर पर इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 66,431 वर्ग किलोमीटर। हमने आपके सहूली के लिए देखो इसमें कुछ पॉइंट भी लगा दिए जिससे आप देखने में ये लिखा है नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ आता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट लिखेंगे छत्तीसगढ़ तीसरा पॉइंट आता है। अब इसे तुम इसका नहीं देखो कितना वर्ग किलोमीटर है। 4 पे कौन आता है दोस्तों? 4 पे देखना रहेगा। 4 पे आता है उड़ीसा। अगर वनावरण की बात की जाए मतलब फॉरेस्ट कवर की बात की जाए, और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है या वनावरण कहाँ है, तब तो आप लगा देंगे आंसर मध्य प्रदेश। कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न दिए जाते हैं, उसमें दे दिया जाता है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ या उड़ीसा या पाँचवा। दोस्तों पाँचवा है इसमें, पाँचवा यहाँ लिख लेते हैं। देखो महाराष्ट्र, पाँचवा महाराष्ट्र। आपको 5 या 4 या 3 दे दिया जाए निम्न में से सबसे सर्वाधिक से डिक्रीज ऑर्डर के हिसाब से लगाइए। आपको दे दिया जाए MP दे दिया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश दे दिया जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो आपको ये क्रम से लगाने से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए लगभग कम से कम 5 टॉप के राज्य याद कर लेना। पहले फिर दोबारा देख लीजिए क्या बताया हमने आपको। पूछा जाए सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य बताइए, तो सबसे पहले MP आता है,
उसके सेकंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश आता है, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है, फोर्थ पे उड़ीसा आता है और फिफ्थ पे महाराष्ट्र आता है। दोस्तों नोट करते चलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं, अब आता है, अगर आप, ये तो हुआ क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक, क्षेत्रफल के आधार पे बताइए। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में परसेंटेज के हिसाब से वनावरण किस राज्य में सर्वाधिक है, तो क्या आप कहेंगे? आप कहेंगे कि वनावरण के हिसाब से परसेंटेज वाइज, किस हिसाब से? परसेंटेज के हिसाब से। दोस्तों तो नोट कर लेना, पहला नंबर आएगा मिजोरम का। देखो मिजोरम कहाँ है, मिजोरम, मिजोरम ये दिया गया है, कितना दिया गया है? 84.53%। तो पहला कितना आएगा? मिजोरम, मिजोरम। इतना परसेंटेज इतना जरूरी नहीं याद करना, फिर भी अगर अच्छे पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो लिख लेना 84.53% मिजोरम। दूसरा आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है परसेंटेज वाइज। अगर आपके वनावरण पूछा जाए सर्वाधिक में कितना है? 79.33%। तीसरा दोस्तों दिया गया है, तीसरा दिया गया है दोस्तों मेघालय। क्या दिया गया? मेघालय। मेघालय में कितना है दोस्तों? देखो मेघालय कहाँ दिया गया है, ये मेघालय 76। कितना है? 76, हाँ 76.00% के। ये तीसरा है। फोर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो मणिपुर। क्या पूछा जाए? मणिपुर फोर्थ बताएंगे। फिफ्थ का अगर नाम ले दिया जाए तो बताएंगे नागालैंड। क्या बताएंगे? नागालैंड। आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज हिसाब से भारत में वनावरण सर्वाधिक किस राज्य में है, तो क्या बताएंगे दोस्तों आप? तब आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा हमारा मिजोरम है। यहाँ पर कितना है? 84.53%। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है 79.33%। तीसरे नंबर पे मेघालय है, मेघालय 76.00। चौथे नंबर पे मणिपुर है और पांचवें नंबर पे नागालैंड है। दोस्तों अब अगर आपसे पास पूछ दिया जाए कि जो वृद्धि हुई है क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में सर्वाधिक हुई है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? सर्वाधिक जो वृद्धि हुई, पिछली बार 2019 में कर्नाटक ऐसा राज्य था जो टॉप पे था वृद्धि करने में। कौन सा राज्य था? ये बात थी 2019 रिपोर्ट में आई थी। आप दोस्तों इसे डिलीट कर लेना अपने माइंड से, क्योंकि अब ये नहीं पूछा जाएगा। अब पूछा जाएगा 2021 का। 2021 का अगर पूछा जाए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? सबसे पहले लिखेंगे हम आंध्र प्रदेश। क्या लिखेंगे? आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से देख लेना दोस्तों, किस हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश। कितनी हुई है? 647 वर्ग किलोमीटर। कितनी हुई दोस्तों? 647 वर्ग किलोमीटर। सेकेंड स्थान पे कौन आता है? सेकेंड स्थान पे आपका आता है तेलंगाना। क्या आता है? तेलंगाना। तेलंगाना दोस्तों सेकेंड स्थान पे क्या आता है? तेलंगाना। तेलंगाना देखो ये दिया गया है, कितना है? 632 वर्ग किलोमीटर। थर्ड नंबर पे दोस्तों कौन आता है? थर्ड नंबर पे आता है उड़ीसा। क्या आता है दोस्तों? थर्ड नंबर पे अगर आपकी पूछा जाए उड़ीसा, कितना हुआ? 537। हम लिख दे रहे हैं एक बार, 537 वर्ग किलोमीटर। अगर फोर्थ नंबर पे पूछा जाए दोस्तों, तो फोर्थ नंबर पे वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य आता है? बताइए दोस्तों। में आता है केरल। क्या आता है दोस्तों? केरल। केरल कितनी चेंजमेंट हुई केरल में? चेंजमेंट केरल में हुई है नहीं दोस्तों,
कुछ गलत हुआ है, गलत बता रहे, केरल नहीं होगा, ये होगा कर्नाटक। चौथे नंबर पर कर्नाटक होगा 155। फिर होगा 5 नंबर झारखंड। क्या होगा? झारखंड। कुछ ये जो पॉइंट लगे कुछ मिस हो गई है, आगे पीछे हो गई है। दूसरा होगा झारखंड। कितना? 110 में। तो आप वर्ग किलोमीटर। देखो दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि वृत्त के मामले में क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो दोस्तों सबसे पहले आंध्र प्रदेश, दूसरा नंबर तेलंगाना, तीसरा उड़ीसा, चौथा कर्नाटक, पांचवा झारखंड राज्य में वृद्धि हुई है। देखो अगला पॉइंट नोट कर लेना दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज वाइज वृद्धि कहाँ हुई, मतलब अभी क्षेत्रफल के हिसाब से है, आप पूछा जाए परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो देखो दोस्तों, सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ये लगा है, देखो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 3.86% की। कहाँ पे है ये दोस्तों? ये दोस्तों है चंडीगढ़। कहाँ है दोस्तों? तो अगर पूछा जाए कहाँ है? चंडीगढ़ सर्वाधिक। दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वृद्धि वाले में, तो क्या आएगा? या इधर तेलंगाना। क्या आएगा? तेलंगाना अभी हाल ही में लेटेस्ट राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहले बनाया है 2014 में। तेलंगाना कितनी वृद्धि हुई है? 3.07% के। तीसरा एक और देख लीजिए, ज़्यादा इसमें जरूरी नहीं है। तीसरा है आंध्र प्रदेश परसेंटेज इसका आपसे। आंध्र प्रदेश के हुए 2.22%। अगर आपसे देखो क्षेत्रफल के हिसाब से वृद्धि पूछा जाए तब तो आप क्या लगाएंगे? आंध्र प्रदेश लगाएंगे। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो केंद्र शासित राज्य, अगर ना पूछा सिर्फ राज्य पूछा जाए, केंद्र शासित राज्य और दोनों पूछे जाए तब चंडीगढ़ लगा देगा। सिर्फ केंद्र शासित पूछा जाए तो चंडीगढ़, अगर सिर्फ राज्य पूछा जाए तो उस स्थिति में हम तेलंगाना को लगाएंगे। दोस्तों नोट करते चलना। चलते हैं अगला पॉइंट है। देखो परसेंटेज के मामले में देख लिया। देखो अभी तक तो हमने सिर्फ टॉप देखे हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताइए भारत में एक ऐसा राज्य जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वनावरण किस राज्य में है, तब क्या बताएंगे? देखो उसके लिए हम देखते हैं सबसे कम वनावरण वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम वनावरण वाला राज्य हम इसी में देखते हैं। देखो 7,000, 2, 12,000, 1,800, 7,000, 6, 22 पॉइंट। देखो अगर सबसे कम वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, उस स्थिति में कौन सा राज्य होगा जो सबसे कम क्षेत्रफल के था, तो उसका है चंडीगढ़। क्या होगा? चंडीगढ़ राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसा होगा जो सबसे कम, अगर केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जाए उस स्थिति में चंडीगढ़ सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। ठीक। अगर राज्य के हिसाब से पूछा जाए दोस्तों, राज्य के हिसाब से पूछा जाए तो आपका होगा, देखिए राज्य हिसाब से शायद पंजाब पूछा जाए कि क्षेत्रफल फॉरेस्ट कवर कहाँ कम है, सबसे ज़्यादा कम, वो है पंजाब राज्य। क्षेत्रफल के हिसाब से पंजाब राज्य में सबसे कम वनावरण है। देखो अगर आप सिक्किम आंसर नहीं लगा देना, सिक्किम आंसर इसमें नहीं होगा क्योंकि पूरा ज्योग्राफिक एरिया के हिसाब से शायद सिक्किम कम होगा, वो देखना रहेगा। लेकिन फॉरेस्ट कवर के हिसाब से अगर पूछा जाए सबसे कम फॉरेस्ट कवर क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ कम है? पंजाब में। दोस्तों क्या देखा हमने? देखा केंद्र शासित के तौर पे अगर पूछा जाए सबसे कम तो चंडीगढ़, अगर केंद्र शासित और राज्य दोनों के हिसाब से पूछा जाए तब भी चंडीगढ़ होगा,
हैं। अगर सिर्फ राज्य के हिसाब से पूछा जाए तो पंजाब होगा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या। दो चीज़ें हमने क्या देखी, हमने देखा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, तो आपने बताया एमपी, मध्य प्रदेश कहाँ दिया इसमें, ये एमपी है। अगर केंद्र शासित और इस हिसाब से पूछा सबसे कम तो चंडीगढ़ में 22 पॉइंट कुछ है। अगर राज्य के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे कम वनावरण कहाँ पे है, पंजाब में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में देखो परसेंटेज के हिसाब से हमने देखा था सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मिजोरम में। सबसे ज़्यादा मिजोरम में 84 पॉइंट थे मिजोरम। अगर परसेंटेज हिसाब से सबसे कम वनावरण कहाँ पे, देखते हैं क्या कहते हैं। तो कहाँ पे सबसे कम है परसेंटेज के हिसाब से, 1.35 से कहीं कम है तो लद्दाख। अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों आता है तो क्या कहेंगे, लद्दाख में परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम वनावरण है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश ना दिया गया हो तब हम क्या करेंगे, तब उस हिसाब से हमें देखना रहेगा क्या। देखो उत्तर प्रदेश में इसमें दिया गया है 6.15, इससे कम है कहीं है, कहाँ है, पंजाब में। किधर है, देखो पंजाब एक ऐसा राज्य है, सिर्फ ये वाला पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे कम वना फॉरेस्ट है और परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे कम है। परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे कम वनावरण वाला राज्य क्या है, पंजाब है। तो क्या देखा, सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में है। मिजोरम के बाद में अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय में, मेघालय के बाद मणिपुर के बाद नागालैंड में। लेकिन अगर सबसे कम की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश अगर दिया गया तो लद्दाख में है। अगर केंद्र शासित प्रदेश हटा लिया जाए या सिर्फ राज्य पूछा जाए तब उस हिसाब में हम क्या नाम लेंगे, पंजाब का नाम लेंगे, पंजाब। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब वृद्धि सर्वाधिक तो हमने देख ली, कहाँ हुई थी वृद्धि सर्वाधिक, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, वो भी आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, क्षेत्रफल के हिसाब से आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई, सबसे ज़्यादा कमी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हुई। कहाँ हुई, पूर्वोत्तर राज्यों में। पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ हुई। अगर आपको सबसे ज़्यादा कमी पूछी जाए क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक कमी, तो नंबर पॉइंट पहला डाल लो, अरुणाचल प्रदेश। क्या, अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नंबर पे है, लेकिन और परसेंटेज वाइज भी दूसरे नंबर पे है, लेकिन कमी भी सबसे ज़्यादा कहाँ हुई, अरुणाचल प्रदेश। कितने की कमी हुई पूछा जाएगा, 257 वर्ग किलोमीटर। कितनी हुई, 257 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों दूसरे नंबर पे देखो अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे क्या, कौन आएगा, तो नंबर पे आएगा सिक्किम। नहीं 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 257 माइनस है, 257 के बाद ये आएगा नागालैंड, क्यों नागालैंड, हाँ ये आएगा नागालैंड। नहीं 235 से ऊपर दिया गया है 249, ये आएगा मणिपुर। क्या आएगा दोस्तों, सेकेंड नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए तो आएगा सेकेंड नंबर पे मणिपुर। मणिपुर में कितने हैं, 249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कम हुआ। किसमें कम हुआ, फॉरेस्ट कवर में। तीसरा पूछा जाए आपके पास तो तीसरा आ जाएगा नागालैंड। क्या आ जाएगा, नागालैंड। नागालैंड में कितना कम हुआ है, -235, मतलब 235 वर्ग किलोमीटर का
कम हुआ है। और आपसे पास पूछ दिया जाए चौथा मिजोरम, देखना मिजोरम में सब सर्वाधिक परसेंटेज वाई वनावरण है, लेकिन अगर कमी के हिसाब से पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो यहाँ भी चौथे नंबर पे है। मतलब कितना कम हुआ है, हुआ है -186 वर्ग किलोमीटर, माइनस हुआ है 186 वर्ग किलोमीटर। देखो हमने क्या पूछा, देखा कि सर्वाधिक वृद्धि के मामले में आंध्र प्रदेश है, वो बढ़ रहा है, लेकिन सर्वाधिक जब कमी की तरफ देखा तो हमें देखा अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे मणिपुर, तीसरे नंबर नागालैंड और चौथे नंबर पे मिजोरम है। अब देखते हैं नेक्स्ट। कुछ इसमें निशान लगाने में कुछ गलती हो गई है, उसे हम सही करा के PDF आपके डलवा देंगे टेलीग्राम पे। देखो अब आ जाए, देखो हमने परसेंटेज वाइज तो चेंज देखा था, परसेंटेज वाइज, लेकिन परसेंटेज वैसा चेंज देखा था वृद्धि के तौर पे। कमी सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है परसेंटेज के हिसाब से, तो माइनस में जितना ज़्यादा होगा वही तो कमी हुई होगी। कहाँ सबसे ज़्यादा माइनस में परसेंटेज में कमी है, देखो यह है अरुणाचल प्रदेश, देखो सबसे ज़्यादा कमी हुई, सबसे ज़्यादा कमी हुई है परसेंटेज के हिसाब से। कहाँ कमी हुई है, नागालैंड। अब पूछा जाए अगर कमी सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, नागालैंड। कितने परसेंटेज की कमी हुई है, -1.88 परसेंटेज की कमी हुई है। दोस्तों अब देखते हैं हम, हाँ इस चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़, देखो कोई एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई भी परिवर्तन वृद्धि के तौर पे नहीं हुआ है, ना वृद्धि हुई ना डिक्रीज हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ऐसा राज्य बताइए जहाँ पर वनावरण ना तो बढ़ा है ना ही घटा है। जब बढ़ा घटा नहीं तो परसेंटेज उसका मतलब ही सवाल ही नहीं है। तो एक ऐसा देश, ऐसा राज्य है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में देखो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से भी 0 दिखा रहा है और परसेंटेज के हिसाब से भी 0 दिखा रहा है। हाँ एक चीज़ और, लक्षद्वीप में कोई भी झाड़ियाँ नहीं है, माने स्कर्व नहीं है। क्या नहीं है, स्कर्व में झाड़ियाँ नहीं है। सबसे पहला लक्षद्वीप में ना तो परिवर्तन हुआ है कोई है और ना ही कोई झाड़ियाँ हैं, जैसे थे जिसकी तस स्थिति लक्षद्वीप में है। तीसरा पॉइंट, पुदुचेरी में भी झाड़ियाँ नहीं। स्कर्व कहाँ कहाँ नहीं है, स्कर्व देखो स्कर्व कहाँ कहाँ नहीं है। सबसे पहले स्कर्व ये 0 दिया गया है, ये कहाँ है स्कर्व, ये गोवा। कहाँ नहीं है, गोवा में भी नहीं है स्कर्व, हैं लक्षद्वीप में भी नहीं है और पुदुचेरी में भी कोई भी स्कर्व नहीं है। और सर्वाधिक स्कर्व कहाँ पे है, सर्वाधिक स्कर्व अरुणाचल प्रदेश में। झाड़ियाँ सर्वाधिक पाई जाती कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश किस स्थान पे, नहीं सॉरी अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक स्कर्व है। आंध्र प्रदेश देखो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला पॉइंट 1 क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वृद्धि, परसेंटेज हिसाब से तीसरे नंबर पर वृद्धि हुई है और सर्वाधिक झाड़ियाँ भी यही हैं। क्या 3 पॉइंट आंध्र प्रदेश के रूप में याद कर लेना। क्या याद कर लेना, क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वृद्धि हुई है और परसेंटेज हिसाब से तीसरे नंबर पे है और सर्वाधिक झाड़ियाँ भी आंध्र प्रदेश में हैं। ठीक, और जहाँ झाड़ियाँ नहीं है वो हुआ गोवा हुआ, लक्षद्वीप हुआ और पुदुचेरी हुआ। देखो इस टेबल से बहुत से क्वेश्चन जितने भी बताए हमने उन्हें देख के चलना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी तक जितना भी बताया है अब उसका लगभग थोड़ा रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से फॉरेस्ट कवर है। मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र आता है। लेकिन स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द कंट्री हाईएस्ट परसेंटेज, देखो
सबसे ज़्यादा परसेंटेज तौर पे कहाँ से आता है, ईस्टर्न रीजन में जो पड़ता है मिजोरम। मिजोरम में कितना है 84.53% है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे, कितना है अरुणाचल प्रदेश, कितना होगा 79 अरुणाचल प्रदेश में 79.33%। उसके बाद मेघालय 76, मणिपुर 74 और नागालैंड 73। दोस्तों देखो पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको इसी में एक फैक्ट कई बार हमने लिया, इसीलिए लिया है कि आपको दिक्कत ना हो। 2 बार देख लेना पूरा वीडियो, पूरा ये फॉरेस्ट कवर आपके क्लियर हो जाएंगे अगर 2 बार आप देख लेंगे वीडियो। चलते हैं, देखो जो गेंद दिखाया जाएगा है क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब गेंद देखो हमने बताया आंध्र प्रदेश पहले टॉप पे कितना 647, दूसरे में तेलंगाना 632, तीसरे पे उड़ीसा 537 और चौथे पे कर्नाटक कितना 155 वर्ग किलोमीटर और 5वें पे झारखंड 110 वर्ग किलोमीटर। यही बात अगर लॉस किया है क्षेत्रफल के हिसाब से तो लॉस किया है, देखो नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश कितना 257 में। देखो लॉस और गेन में ऊपर के क्षेत्रफल स्क्वायर वर्ग किलोमीटर याद कर लेना कि वर्ग प्रॉफिट कितना हुआ 647 को जो टॉप पे था लॉस में अरुणाचल प्रदेश, उसमें लॉस कितना हुआ 297 वर्ग किलोमीटर। 2 चीज़ें याद कर लीजिए, नाम आप 5 देख लीजिएगा लेकिन आपको जो डाटा है डाटा सिर्फ ऊपर का देख लेना। देखो लॉस में अरुणाचल प्रदेश 257 वर्ग किलोमीटर और दूसरा पॉइंट है मणिपुर 249, तीसरे में नागालैंड 235, चौथे में मिजोरम 186। देखो मिजोरम जो है परसेंटेज वाइज टॉप पे है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, और लगभग पूर्वोत्तर राज्य जितने भी हैं अपने पूरे फॉरेस्ट कवर है अपने वहाँ क्षेत्रफल का, जो पूर्वोत्तर राज्य में क्षेत्रफल है पूर्वोत्तर राज्यों का उसका 64% के आसपास, अभी लगभग आगे डाटा बताएंगे हम आपको, लगभग 64 उसका क्षेत्रफल है वहाँ सबसे ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि कमी नहीं हो सकती, वहाँ कमी हुई है, सबसे ज़्यादा वहीं कमी हुई। पहला पिछले 2019 रिपोर्ट में 2 राज्य ऐसे थे जिसमें कमी नहीं हुई थी पूर्वोत्तर राज्य में, आगे बताएंगे आपको वो 2 राज्य कौन से हैं। लेकिन आपकी बार किसी भी राज्य में कोई भी वृद्धि या नहीं हुई है, सभी में कमी हुई। पहले 2 राज्य ऐसे थे जिसमें कमी नहीं हुई थी। 5वें पे जो कमी हुई है मेघालय कितना 73। तभी देखो पूरे पूर्वोत्तर राज्य हैं सभी इसमें 5 में। चलते हैं नेक्स्ट कट, चलो देखो आ भी गए हैं पूर्वोत्तर राज्यों का हाल जानते हैं। देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, मणिपुर हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। कितने राज्य हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य हैं। ये 8 राज्यों में लगभग कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया है कितना % है, आपको बहुत अच्छा फैक्ट बता रहे हैं। पूरे ये फॉरेस्ट वाला नहीं बता रहे हैं, सिर्फ जियोग्राफिकल एरिया जो है उसका कितना है 70.98% है। पूर्वोत्तर राज्य जो 8 राज्य हैं। अगर आपसे पास इसके बाद पूछा जाए कि ये जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं इसमें, ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज पूरे देश के जितने हैं देश में उसके कितना फॉरेस्ट कवर उधर है, तो पूरे देश से का 23% लगभग 23.75% है फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है पूर्वोत्तर राज्यों में। इन 8 राज्यों में पूरे देश का 23.75% फॉरेस्ट कवर है। दूसरा पॉइंट ये होगा, नोट करके चलना, आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में पूरे भारत के हिसाब से कितने % वहाँ क्षेत्रफल है, तो फॉरेस्ट कवर का क्षेत्रफल है बताना पड़ेगा 23.75%। आगे देखते हैं हम। द टोटल फॉरेस्ट कवर
ये हमने बताया। देखो द रीजन कंट्री देखो जूम की खेती होती है, कल्टीवेशन होता है, अब उन्होंने लैंड होता है वहाँ पे, एग्रीकल्चर लैंड है, फिर कल्टीवेशन फॉर ए शॉर्ट टाइम। देखो हमें जो मतलब की चीज़ है हम वही देखते हैं, ज़्यादा मतलब नहीं है इन चीज़ों में। क्या दिक्कत है, देखो एग्रीकल्चर के हिसाब से वहाँ जो कमी पाई गई है जो कमी है एग्रीकल्चर हुई, जब कारण बता रहे हैं कि जो हम कहते हैं एग्रीकल्चर, इस तरह में जितनी भी कमी है, कितनी कमी है 1020 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है पूर्वोत्तर राज्यों में। ये अगर क्षेत्रफल हिसाब से पूछा जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों में कितने क्षेत्रफल की कमी हुई, तो 1020 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए कि कितनी कमी है, तो आपको लिखना रहेगा 0.60% पिछले हिसाब से कमी हुई। पिछली बार 2 राज्य ऐसे थे, अभी देखते हैं इसी में 2 राज्य ऐसे थे जहाँ पे कमी नहीं हुई थी, लेकिन अब की बार उनमें भी कमी हुई है। देखो यह है पूर्वोत्तर राज्यों का ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। देखो टोटल जो ग्राफिकल एरिया है कितना है, इतना है। ये पूरे भारत के कितने परसेंट है, अभी बताया आपको बताया था 70.98% पूरे उत्तराखंड हैं। और हमें इनसे मतलब नहीं है, ये हमें कोई मतलब नहीं, देखो नहीं हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है टोटल कितना है, ये क्या है फॉरेस्ट कवर दिया गया है 1,69,521 वर्ग किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर है। टोटल पूरे भारत से कितने परसेंट है, ये अभी ऊपर बताया जाता है 23.75%। अगर ये अपने एरिया से जो इन्होंने एरिया दिया गया है, इतने ये एरिया 2,62,179 है, इतने से कितने परसेंट है, तो इतने से 64.66% फॉरेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लगभग अपनी पूरी क्षेत्रफल का जो पूर्वोत्तर 8 राज्य हैं उनका अगर लगभग 65% में अगर फॉरेस्ट हो तो आप मान सकते हो सर्वाधिक है। लेकिन कमी आई, कमी किसके कारण आई है, एग्रीकल्चर है और जूम की खेती या कई तरह के वहाँ पे मानव का हस्तक्षेप है, इसलिए कमी आ रही है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से देखो मिजोरम में है, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये मेघालय के बाद में मणिपुर। लगभग 1 2 3 4 राज्य ऐसे हैं सिर्फ जो पूर्वोत्तर में वो 75% से ऊपर का फॉरेस्ट कवर है, वहाँ पे है। देखो कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पे कमी ना हुई। पहली बार में इससे पहले जो था सिक्किम और त्रिपुरा एक ऐसे राज्य थे जहाँ पे कमी नहीं हुई थी, मतलब बढ़ोतरी नहीं हुई थी, शायद 0 था, मुझे इतना डाटा क्लियर नहीं इसमें आ रहा, लेकिन शायद कमी नहीं होती। 2 राज्य ऐसे थे और सभी में कमी आई थी, सभी में। अब की बार पूरे 8 राज्य जिनमें कमी आई है, इनका कारण एग्रीकल्चर या मानव का ज़्यादा हस्तक्षेप होना। देखो आपको नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ इतना जानना था कि फॉरेस्ट रिपोर्ट के अलग एक चीज़ हमने जाने कि ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो कितना है पूरे भारत से 71.8। दूसरा पॉइंट आपको जानना था जो भी फॉरेस्ट कवर है पूर्वोत्तर राज्यों का पूरे भारत का कितना है 23.75% है। और जो भी इसका फॉरेस्ट कवर है अपने ही जो एरिया से जो 8 राज्य हैं उनका कितना है 64.66%। और अगला पॉइंट जानना था हमें, कमी हुई है, सबसे ज़्यादा कमी अरुणाचल प्रदेश में हुई है। अगर अरुणाचल प्रदेश में हुई है उसके बाद में मणिपुर में हुई है, फिर उसके बाद नागालैंड में हुई है, फिर उसके बाद मिजोरम में हुई है। जो टोटल कमी है ये हुई है 1000, अगर पूरी कमी जोड़ी जाए 1020 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे हिसाब से कितना अगर परसेंटेज के तौर पे देखा जाए तो 0.60% की कमी हुई है।
पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे कम झाड़ियाँ मिजोरम में पाई जाती हैं, सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे सबसे कम। और सर्वाधिक जो झाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं मणिपुर। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मणिपुर, 1225। मणिपुर में सर्वाधिक स्कर्ब झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 1215, 25 नहीं 15 है दोस्तों। चलते हैं, हमें पूर्वोत्तर राज्य का पूरा देख लिया, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे पहाड़ी क्षेत्रों के स्थिति फॉरेस्ट कवर के रूप में, छोटा सा पॉइंट है, इसे देख लेते हैं हम। देखो, भारत के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण कितना है? 2,83,104 वर्ग किलोमीटर। जितना भी पूछा जाएगा ये पूछा जाए जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक जितने भी जिले हैं, कितने जिले हैं पहाड़ी जिले भारत में जिनमें फॉरेस्ट का है, जिनमें फॉरेस्ट का देखा जाता है। 140 ऐसे जिले हैं जो पहाड़ी जिले हैं जिनमें फॉरेस्ट का में रिपोर्ट जारी की गई। 140 जिलों के में लगभग पूरे जिले का जितना भी क्षेत्रफल है, कुल वनावरण इतना है 2,83,104, उसका 40.17% फॉरेस्ट कवर है। कितना है? फॉरेस्ट कवर, FC फॉरेस्ट कवर इतना है बस है। इसमें जो वृद्धि हुई है, इसकी जो वृद्धि हुई है 902 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसमें भी देखी गई है। कितनी की वृद्धि देखी गई है? देखो कितने पॉइंट बने, पूरा जो पहाड़ी जिले हैं 140 जिलों में सर्वे के में पहाड़ी जिले हैं, इनका 40.17% है। और कितनी वृद्धि हुई है? 902 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब निष्कर्ष पे, आज पूरा जो फॉरेस्ट कवर पढ़ा है हम लोगों ने, उसका क्या क्या निष्कर्ष हुआ एक बार फिर सरसरी निगाह से हम लोग देख लेते हैं। पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। कोई भी देखो 2019 के आकलन में कितने की ट्री कवर, इसमें 2261 हुआ टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, इसमें दोनों है। कितने की वृद्धि हुई? 2261 की है। इसमें वनावरण 1540 वर्ग किलोमीटर का। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है और वन से अधिकतम वृद्धि कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश। कितनी की हुई? 647 की दर्ज की गई। अब टोटल फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री 7,13,789, जो कितना परसेंटेज में? 21.71%। पूरा जैकवाल एरिया का है। और जो ट्री कवर है अभी हमें पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे के वीडियो में आपको हम ट्री कवर के बारे में बताएंगे। 2.91% है टोटल, इतना एरिया है। 8,09,537 टोटल जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है 24.62% है। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा करंट असेसमेंट वो इंक्रीज कहाँ हुआ? सबसे जो 1540 इंक्रीज हुआ है तो परसेंटेज का कितना हुआ? फॉरेस्ट कवर में 0.22% का फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? ट्री कवर का बाद में बताएंगे। ये टोटल जो कमी हुई है फॉरेस्ट और ट्री कवर में 0.28% 2019 की तुलना में। देखिए टॉप 5 स्टेट टर्म्स इंक्रीज दिया, कहाँ दिया है? देखो आंध्र प्रदेश बताया था आपको 647, तेलंगाना 632, उड़ीसा 537, कर्नाटक 155 और झारखंड 110 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये पॉइंट हिल स्टेशन अभी हाल ही में बताया हमने। पहाड़ी क्षेत्रों का 2,83,104 स्क्वायर में फैला हुआ है। पूरा जो अपने एरिए का जो 140 जिले हैं उनका 40.17% क्षेत्र फॉरेस्ट कवर है। द करंट 902 की वृद्धि हुई है। अगर परसेंटेज के तौर पर, अच्छा हाँ वहाँ सॉरी एक चीज़ भूल गए थे, अगर 900% के साथ देखा जाए तो 0.32% की वृद्धि हुई है पहाड़ी क्षेत्रों में फॉरेस्ट कवर की। टोटल 140 जिला हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नहीं कहाँ तक देखा था हमने? यहाँ हाँ, टोटल फॉरेस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट ये वाला देख लिया था हमने शायद। नहीं ये नहीं देखा था। अच्छा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, अच्छा एक चीज़ इसमें और जनजाति क्षेत्रों में
जो जनजातीय क्षेत्रों का जितने में है वो 4,22,296 का वर्ग क्षेत्रफल है। और जनजातीय क्षेत्रों का जनजाति बीच में बताना याद नहीं रहा 37.53% पूरे क्षेत्रफल के फॉरेस्ट कवर है। और आपकी बार डिक्रीज हुआ है जनजातीय क्षेत्रों में, डिक्रीज हुआ है क्षेत्र कितना डिक्रीज हुआ है देखो, इनसाइड के हिसाब से 655 स्क्वायर और आउटसाइड के हिसाब से 600 स्क्वायर का इंक्रीज हुआ है। देखो इनसाइड में कमी आई है और आउटसाइड में इंक्रीज हुआ है, मतलब बढ़ा है। और लास्ट इसका पॉइंट देखते हैं हम दोस्तों, आज का टॉपिक का लास्ट टोटल फोर्स का इन द नॉर्थ ईस्टर्न 1,69,521 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फॉरेस्ट है। कहाँ पर? पूर्वोत्तर राज्यों में 8 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि 8 राज्य हैं। अपने पूरे जो 8 राज्य हैं उनके अपने क्षेत्रफल के हिसाब से 64.66% पूरे जो एरिया का फॉरेस्ट कवर है कितना है। या अगर आपको क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो 1,69,521 वर्ग किलोमीटर बताना रहेगा। परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो आपको बताना रहेगा 64.66, मतलब लगभग 65%। द करेंट असेसमेंट के हिसाब से डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? सभी राज्यों में डिक्रीज हुआ है। 8 के 8 राज्य में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ डिक्रीज ना हुआ हो। और कितना अगर आपको क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाता है 1020 वर्ग किलोमीटर, अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो 0.60% का डिक्रीज हुआ है। तो दोस्तों फॉरेस्ट कवर में जितनी भी जानकारी थी आज हमने आज की वीडियो में आपको बताया कि अगली वीडियो में आप लोगों के लिए ट्री कवर, मैंग्रोव कवर और कार्बन स्टॉक या टाइगर रिजर्व जो नई नई चीज़ें आई हैं जितने भी अगले कवर है, उसके अगली वीडियो में हम यूपी के फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है यूपी के क्या कहते हैं हम देखें। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना के इस काल में अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद दोस्तों।